हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में प्लेग्राउंड को दिखाया जाता है और उसी प्लेग्राउंड के अंदर लिंग यून ली को मार रहा होता है और उसे पिटता हुआ देखकर एक लड़की कहती है, ली ने तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की है, तो ये लिंग यून से कैसे पिट सकता है। तभी एक और बंदा कहता है, तुम ठीक कह रही हो, लिंग यून तो एक बेवकूफ़ है और वो इसे आसानी से मार रहा है। और लिंग यून तभी एक जोर से तमाचा मारता है ली को और ली दूर जाकर नीचे गिर जाता है। लिंग यून उसके सामने आके खड़ा होता है और वो कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वो बंदा घिसटते हुए उठता है और लिंग यून के पास जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे अभी भी फाइट करूंगा। और इतना कहते ही वो लिंग यून के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लिंग यून कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास भी आने की। और इतना कहते ही लिंग यून उसे पटक देता है उठाकर और ली ज़मीन पे पड़ा होता है। उसे काफ़ी ज़ोर से चोट लगी होती है। बाकी के लोग ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। लिंग यून उससे कहता है, जो लोग मेरे ऊपर जुल्म करेंगे या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं उनसे ज़्यादा उन्हें दुख दूंगा। और लिंग यून की फ़ाइट को एक लड़की दूर से खड़ी होकर देख रही होती है और वो कहती है, ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग तो लग ही रहा है। और तभी दिखाया जाता है रात हो चुकी होती है और लिंग यून अब वापस जा रहा होता है और वो कहता है जाते हुए, मैंने अपने कल्टीवेशन के फर्स्ट स्टेज को कल रात ही कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अभी सबसे पहले मुझे जाकर सिल्वर नीडल खरीदनी होगी। तभी वही लड़की जो लिंग यून को देख रही होती है वो पीछे से आवाज़ लगाती है और वो कहती है, लिंग यून ज़रा मेरे लिए रुको। तभी लिंग यून उसे पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसे देखते ही रह जाता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो लड़की लिंग यून के पास आती है और वो कहती है, तुम्हें मेरा ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। लिंग यून कहता है, वैसे ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा, लेकिन मैंने थोड़ा वेट तुम्हारा ज़रूर किया था। वैसे तुमने मुझे क्यों बुलाया है। वो लड़की कहती है, मेरा नाम सुई है और मैं हाई स्कूल के 3rd क्लास से हूँ। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम कहाँ जा रहे हो। लिंग यून कहता है, मैं तो कुछ खरीदने जा रहा हूँ। वो कहती है, अच्छा तो तुम शॉपिंग करने जा रहे हो, तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और वो इतना कहते ही उसके हाथ को पकड़ लेती है। लिंग यून उससे कहता है, तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, अगर मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया तो तुम्हारा क्या होगा। सुई कहती है उसके और भी ज़्यादा पास आते हुए और गले लगकर कि तुम मेरा किडनैप क्या करोगे, मैं ही तुम्हारा किडनैप कर लूँगी तो क्या होगा तुम्हारा। लिंग यून कहता है, मैं कुछ खरीदने तो जा रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ जो मैं खरीदने वाला हूँ वो सिल्वर नीडल है और मुझे नहीं लगता तुम जैसी लड़की को उसमें कोई इंटरेस्ट होगा। सुई कहती है, लेकिन तुम उस सिल्वर नीडल को क्यों लेने जा रहे हो, आखिर तुम उसका क्या यूज़ करोगे। लिंग यून उससे कहता है, मैं उसे इसलिए खरीदने जा रहा हूँ क्योंकि मैं उसका एक अच्छे वेपन की तरह यूज़ कर सकता हूँ और वैसे भी वो किसी के भी ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और वो कहता है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी इसे। सुई कहती है, नहीं मुझे ये नहीं ट्राई करना, लेकिन तुम सिल्वर नीडल को क्यों ढूंढ रहे हो, अगर तुम्हें उसकी बजाय गोल्डन नीडल चाहिए तो तुम मेरे घर चल सकते हो, वहाँ तुम्हें जितनी चाहे उतनी गोल्डन नीडल मिल जाएगी और तुम अपनी मर्जी से उसे चूज़ कर लेना। लिंग यून कहता है, तुम्हारे पास गोल्ड नीडल है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उसे देखता है और वो कहता है अपने मन में, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है और ये मुझे इतनी आसानी से कैसे दे सकती है। और तभी वो अचानक से सुई से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है और वो कहता है, तुम सच सच बताओ तुम कौन हो और क्या करने की सोच रही हो। तभी सुई उससे कहती है, आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए, अभी तो तुम कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। तभी वो अपना फेस घुमाकर कहती है, एक्चुअली बात ये है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारा वीडियो देखा था जब तुम सैंड बैग को उठा रहे थे और भाग रहे थे। और वैसे भी मेरे ग्रैंडपा तुम्हें निडल देने के लिए रेडी हो जाएंगे क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमसे काफ़ी ज़्यादा खुश है। और वैसे भी मेरे ग्रैंडफादर एक ओल्ड डॉक्टर है, उन्होंने सिल्वर निडल से बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। तभी लिंग यून के दिमाग में चल रहा होता है और वो कहता है, पता नहीं इसके ग्रैंडफादर रियल है या कोई फेक है, कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही। और अगर सच में तुम्हें सिल्वर निडल चाहिए तो तुम मेरे साथ जा सकते हो, और अगर विश्वास नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, फिर तुम मेरे पीछे मत आना। और तभी दिखाया जाता है तेजी से रोड से कार चल रही होती है और उस कार के अंदर लिंग यून और सुई बैठे होते हैं। सुई लिंग यून से बहुत ही ज़्यादा चिपक कर बैठी होती है। तभी सुई से लिंग यून कहता है, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है तो तुम मुझसे थोड़ा दूर बैठ सकती हो। लिंग यून से सुई कहती है, मैंने तुम्हें इसीलिए टाइटली पकड़ा हुआ है और तुम्हारे साथ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि अगर तुम कहीं भाग गए तो। और लिंग यून उसकी बात को सुनता रह जाता है। तभी सुई बाहर का नज़ारा देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और वो बाहर के नज़ारे को देखते हुए कहती है, देखो ज़रा बाहर का नज़ारा कितना ज़्यादा अच्छा है। और बाहर का नज़ारा देखने के लिए वो लिंग यून के ऊपर ही बैठ जाती है।
और लिंगियन अपने मन में कहता है इसकी वजह से तो मैं थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो कार बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही होती है और बाहर का नज़ारा सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और उसके बाद क्वींजिंग विला एरिया को दिखाया जाता है और उस एरिया में आकर कार रुक जाती है। जैसे ही कार रुक जाती है, सुई कार का दरवाज़ा खोल रही होती है बाहर निकलने के लिए। तभी लिंगन उससे कहता है सुई आखिर तुम क्या कर रही हो। सुई उसे कहती है यहीं तो हमारा स्टॉप है, यहीं हमें उतरना था। तभी लिंगन उसे देख रहा होता है। सुई उससे कहती है आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। लिंगन उससे कहता है सॉरी मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे पास सिर्फ 40 युआन है पे करने के लिए और पैसे नहीं है। तभी वो कहती है क्या कहा तुमने, तुम्हारे पास और मनी नहीं है? तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मेरे पास भी कोई मनी नहीं है। और इतना कहते ही वो कार से बाहर निकल जाती है और गुस्से से दरवाजे को बंद कर देती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। सुई गुस्से से बाहर खड़ी होती है और लिंगन कार के अंदर बैठा हुआ होता है और उसे ही देख रहा होता है। बेचारा वो वहीं फंसा रहता है। तभी वो अपने मन में कहता है अगर इसके पास मनी था ही नहीं तो फिर इसने कार क्यों बुक की। तभी कार ड्राइवर कहता है अब आपकी डेस्टिनेशन आ चुकी है सर, तो फिर आप प्लीज़ मेरा पेमेंट कर दीजिए। तभी लिंगन कहता है सॉरी मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरी ये फर्स्ट राइड है तो क्या आप मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन वो कार ड्राइवर लिंगन की बात नहीं सुनता और लिंगन से सारे पैसे वसूल करने के बाद लिंगन के मुंह पे कार का धुआं छोड़कर वहां से चला जाता है। लिंगन अपने मन में कहता है ये कार ड्राइवर तो चला गया और इसने मेरे को बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दिया। और वहाँ पर एक सुंदर से पेड़ को दिखाया जाता है, उसकी पत्तियाँ झड़ रही होती हैं। लिंगन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए वो अपने आसपास देखते हुए कहता है ये वाला एरिया तो काफ़ी ज़्यादा रिच एरिया लग रहा है और यहाँ पर जितनी भी खुशबू आ रही है वो हर्ब मेडिसिन्स की आ रही है। और सुई उसे आगे की ओर ले जा रही होती है। वहीं लिंगन अपने मन में कहता है अब तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ सुई के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। सुई अपने घर के दरवाजे के पास आकर पीछे मुड़ती है और वो लिंगन से कहती है अंदर जाने से पहले अब जो मैं कहने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम मेरे ग्रैंडफादर के साथ रिस्पेक्टफुली बात करोगे और उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाओगे। लिंगन कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा और मैं उनके साथ अच्छे से पेश आऊँगा। लेकिन तुम मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर चला रही हो। तभी सुई दरवाज़ा खोलने से पहले थोड़ी सी घबराई होती है, लेकिन वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है और वो अपने ग्रैंडफादर से कहती है ग्रैंडपा मैं वापस आ गई। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ मैंने सुना तुम वापस आ चुकी हो और मैंने ये भी सुना कि तुम कैसे लोगों को सिखा रही हो कि दूसरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तभी सुई कहती है ग्रैंडपा मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था। और उसके ग्रैंडफादर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं लिंगन देखो ज़रा मुझे कितनी ज़्यादा प्रीशियस ग्रैंड डॉटर मिली है, ऐसी ग्रैंड डॉटर तो शायद ही किसी को मिली होगी। लिंगन कहता है सही कहा आपने। और तभी उसके ग्रैंडफादर थोड़ा सा खांसते हैं और वो कहते हैं सुई जाकर गेस्ट के लिए टी लेकर आओ। और तभी सुई वहाँ से चली जाती है और वो लिंगन से कहते हैं लिंगन तुम बैठो। लिंगन बैठ रहा होता है। तभी सुई के ग्रैंडफादर कहते हैं लिंगन बताओ ज़रा मेरी ग्रैंड डॉटर ने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया आते वक्त। लिंगन कहता है नहीं, बल्कि सुई आते वक्त मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तभी वो उसके ग्रैंडफादर को बहुत ही ध्यान से देखता है और वो अपने मन में कहता है ये कितनी ज़्यादा अजीब बात है। सुई के ग्रैंडफादर बाहर से तो बहुत ज़्यादा हैप्पी और स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन इनके लंग्स को क्या हुआ है, वो तो एकदम ठीक नहीं लग रहे। इनके लंग्स के साथ ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको कल ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर।